हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या कहता है? यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। आपने अपनी प्रीवियस जो क्लासेस है 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो सोर टेस्ट होता है वो एसिड्स का होता है और जो बिटर टेस्ट होता है वो बेसिस का होता है, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda solution. इस ये बोल रहा है कि अगर आपके फैमिली में किसी को एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा खाने की वजह से, तो आप उसको उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए आप क्या दोगे? उसे लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे या बेकिंग सोडा दोगे? तो मेरे ख्याल से तो आपको बेकिंग सोडा देना चाहिए. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? जब आपको ये रेमेडी जब सेलेक्ट करनी थी तो आपने क्या सोचा? आपने ये सोचा होगा ना कि मैं कोई ऐसी रेमेडी यूज़ करूँ जो एसिड को नलीफाई कर दे, यानी जो एसिड का जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर दे. Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other effect. आपने सोचा होगा कि आपने अपने माइंड में एसिड की प्रॉपर्टीज़ एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ दोनों को इमेजिन किया होगा और कुछ ऐसा रेमेडी सोचा होगा जो दोनों के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर दे, यानी पूरा रिड्यूस कर दे. Recall how we tested sour and bitter substances without testing them. You already know that acids are sour in taste. हमें आप सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो sour in taste होते हैं. And change the color of blue litmus to red. और जो blue litmus paper जो होता है उसको red में convert कर देते हैं. Whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. और जो बेसिस होते हैं हमारे वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और जो क्या करते हैं रेड लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. लिटमस क्या है? लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं. टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर, और टर्मरिक भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है. हैव यू नोटिस दैट अ स्ट्रेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेस्ड इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? आपने देखा होगा कभी आप कुछ खाते हो करी वगैरह, तो आपके अगर कपड़े पे गिर जाता है वाइट क्लोथ्स पे, और जब आप उसको धोते हो सोप लगा के, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. जो कौन सा होता है? बेसिक इन नेचर होता है. जो हमारा सोप होता है बेसिक इन नेचर होता है. इट टर्न्स येल्लो अगेन व्हेन द क्लोथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. और वो दोबारा से येल्लो हो जाता है जब हम उसको पानी से धो देते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हम यूज़ कर सकते हैं सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस. हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं एसिड एंड बेसिस में कंपैरिजन करने के लिए. तो हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस. In this chapter we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एसिड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को कैसे नलीफाई करते हैं, और बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब. हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं. वन ऑफ दैम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अनदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन. और जो 2 हैं उसमें एसिडिक सोल्यूशन और एक बेसिक सोल्यूशन है रिस्पेक्टिवली. इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? तो आप कैसे पता करेंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या है? मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, हमें नहीं पता कि किस में क्या है और क्या क्या डिज़ोल्व टेस्ट ट्यूब में. एक टेस्ट ट्यूब में है डिस्टिल्ड वाटर, एक में है एसिडिक सोल्यूशन, एक में है बेसिक सोल्यूशन. अब हमें इन तीनों को वो करना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है. और हमें क्या गिवन है? सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है. तो अब आप ये कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? जो आपके पास जो रेड लिटमस पेपर है आप उनको तीनों टेस्ट ट्यूब्स में डालोगे. जिस टेस्ट ट्यूब में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स उसमें क्या है? बेस है.
और जब वो लिटमस पेपर ब्लू हो गया और फिर आप उनको रिमेनिंग जो 2 टेस्ट ट्यूब में डालोगे, जिस टेस्ट ट्यूब में वो ब्लू लिटमस पेपर दोबारा से रेड हो जाता है, इट मीन्स उसमें एसिडिक सॉल्यूशन है। और जिस टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाता है, तो वो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एसिड और बेस है वो केमिकली रिएक्ट करके क्या कैसे कैसे कलर चेंज करते हैं, समथिंग। नाउ एक हम एक्टिविटी है यहाँ पे 2.1 कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। अपनी लेबोरेटरी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड को आपको लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास पे आपको इन सब की ड्रॉप रखनी है एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर एज फॉलोइंग टेबल 2.1। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। व्हाट चेंजेस in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? तो देखिए हमारे पास जो सैम्पल सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिड एंड बेस है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर क्या करेगा? जब मैं एसिड में रेड लिटमस पेपर डालूंगी तो वो रेड को रेड ही छोड़ देगा। ठीक है, जब मैं एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालूंगी तो वो क्या करेगा? हमारे एसिड का क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारा एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और फिनोल्फथलीन को वो क्या करेगा? उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगा, वो कलरलेस ही रहेगा। फिनोल्फथलीन का कलर कलरलेस रहता है और जब मैं उसमें एसिड ऐड कर दूँगी तो वो भी फिर भी वो कलरलेस ही रहेगा। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। अगर मैं एसिड की थोड़ी ड्रॉप्स डालूंगी मिथाइल ऑरेंज में तो क्या होगा? वो उसको पिंक कलर का कर देगा। ठीक है, अब बारी आती है बेस की। अगर मैं रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करूँगी तो क्या करेगा? वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमने पढ़ा ही था कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और ब्लू लिटमस सोल्यूशन, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर बेस में डालूँगी तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं फिनोल्फथलीन डालूँगी तो क्या होगा? उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। ना अगर मैं मिथाइल ऑरेंज डालूँगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो। आपको ये दिख रहा है, आप इसको चाहो तो फिल कर सकते हो। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by changing in color. जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है एंड कौन से बेसिक है, उनका कलर चेंज करके। There are some substances whose order changes in acidic और basic medium. यहाँ बहुत सारे substances हैं जिनका order change होता है acid और basic medium में। These are called olfactory indicators. हम उनको olfactory indicators कहते हैं। Let us try out some of these indicators. हम अब olfactory indicators को identify करने के लिए एक activity कर रहे हैं 2.2. So ये रही हमारी activity 2.2. इन्होंने बोला है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ्स। हमें क्या करना है? प्याज को एकदम फाइनली चॉप करना है और एक क्लीन जो क्लोथ है, एक साफ़ कपड़ा है, उसकी हमें पट्टियाँ काटनी है बड़ी बड़ी और उन कटी हुई प्याज को और उस कपड़े के टुकड़े को एक बैग में डालना है। टाई अप द बैग टाइटली और उसको अच्छे से बंद कर देना है एंड लीव ओवरनाइट और उसको पूरी रात के लिए हमें छोड़ देना है इन द फ्रिज में। The cloth strips can now be used to test for acid and bases. और हम अब क्या करेंगे? जो क्लोथ की जो स्ट्रिप थी अब हम उसको यूज़ करेंगे पता करने के लिए कि वो एसिडिक हो गया है या बेस हो गया है। टेक 2 of these cloth strips and check their order. हम उनमें 2 स्ट्रिप्स निकालेंगे और हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे। Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on a strip and a few drop of dilute NaOH solution on the other. हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिप पे तो हम क्या डालेंगे? कुछ बूंदे HCl की डालेंगे और दूसरी स्ट्रिप पे कुछ बूंदे dilute NaOH की डालेंगे। Now rinse both cloth strips with water and again check their order.
आपको क्या करना है, जब आप उस पर कुछ बूंदे HCl और NaOH के डाल देंगे, उसके बाद आपको उन दोनों स्ट्रिप्स को धोना है और फिर उनका ऑर्डर दोबारा से चेक करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी इतनी थी, इसकी कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं दी। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है वेनिला एसेंस, ठीक है, एंड हमें क्या लेना है, क्लोव ऑयल। हमें अब इन दोनों के लिए भी सेम ही प्रोसेस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे वेनिला एसेंस। टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अनदर। हमें एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH डालना है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेकन। और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या डाल देना है, कुछ बूंदे वेनिला एसेंस की, और उन्हें अच्छे से शेक करना है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों टेस्ट ट्यूब का ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। और जो हमने जो एक्टिविटी जो हमने वेनिला एसेंस के लिए की थी, वो सेम एक्टिविटी हम किसके लिए करेंगे, क्लोव ऑयल के लिए, और बाद में उसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। तो विच ऑफ दीज, वेनिला, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of our observation। तो हमारे olfactory indicators, अगर आपसे कोई पूछे write the example of olfactory indicators, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, vanilla, onion and clove, these are the examples of olfactory indicators। Let us do some more activity to understand the chemical properties of acid and bases। हम कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। जो हमारे एसिड और बेस हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ नहीं करते, हम ये पढ़ेंगे इसमें। तो ये बिगिन होती है एक एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी 2.3। तो चलिए हम करते हैं। सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1, आपको विजिबल है दिस। हमें इस जो apparatus है इसको हमें सेट करना है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। हमें क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमें क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं। वट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। आप जिंक ग्रेन्यूल्स की सर्फेस पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स की सर्फेस है वहाँ पे कुछ आपको हाइड्रोजन बबल्स दिखेंगे। ठीक है, pass the gas being evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? Repeat this activity some like HCl and NaOH। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने उसमें क्या डाला, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाला है, और यहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे एक ये कॉर्क लगा के यहाँ पे हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिए, और ये जो कंटेनर इसमें क्या है, इसमें एक सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या छोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन गैस बबल्स छोड़ेंगे। जब वो गैस जो है वो यहाँ डिलीवरी ट्यूब से सोप सॉल्यूशन में आएगी तो बबल्स की फॉर्म्स में ऊपर आएगी। बबल्स दिख रहे हैं आपको, ये बबल्स की फॉर्म में ऊपर आएगा, और जब हम एक बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लेके आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी बस यही थी। और जो सोप बबल्स है इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन फील्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो बनी थी ना, यहाँ पे रिएक्शन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी थी, और वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आई है और उसने क्या ले लिया, सोप बबल की फॉर्म ले लिया, और उस सोप बबल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, और जब हम बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ फूटेगी। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, note that the metal in the above reaction displaces hydrogen from the acid। हमने क्या नोट किया, जो मेटल था रिएक्शन में उसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एसिड में से। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, जो हमने हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में देखी थी। मतलब क्या हुआ, जो मेटल अबव रिएक्शन जो मेटल था उसने एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और हमें वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में विजिबल हुआ। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और जो मेटल था
जो रिमेनिंग पार्ट बच गया एसिड में उसके साथ कंबाइन करके उसने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2.4 हमें क्या कहता है, प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। हमें फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल लेना है हमें, फिर ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें उसमें क्या डालना है, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है और उसको वार्म करना है, मतलब उसको गर्म करना है। रिपीट द टेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या रिएक्शन होगी, हमने क्या लिया था जिंक मेटल लिया था, Zn लिया था, और हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, NaOH। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2, मतलब सेम एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारा जो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।